वेलकम टू क्यू मार्क्स। अभी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पैथोलॉजी में कैसे काम करता है उसके बारे में। सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, यहाँ हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम मास्टर में आते हैं और कुछ मास्टर हम क्रिएट करते हैं। स्टॉक मेनू है यहाँ पे, जहां से कि हम इन्वेंट्री की सारी चीजें क्रिएट करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का यूनिट हमें क्रिएट करना है। एचएसएन कोड, ये प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता है, गवर्नमेंट असाइंड कोड होता है। ये हमें एंटर करना है, लेकिन इसकी जरूरत हमें तब होगी जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हों। यूक्यूसी कोड है, ये लगभग खोला हुआ होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूनिट में आते हैं और देखिए कि यहाँ पर पैकेट्स, पीस, ये सब खुला हुआ है। मास्टर में फिर से आते हैं और नया जरूरत होगा तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। मास्टर में आते हैं, स्टॉक में आते हैं, एचएसएन में आते हैं। यहाँ पे एचएसएन कोड एक टेस्ट कोड खोला हुआ है 3702, और भी नया खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर एक डमी भी खोल के रख सकते हैं, क्योंकि एचएसएन कोड की जरूरत जनरली नहीं होती है लोअर लेवल पे, और जनरली पैथोलॉजी लैब जो होते हैं वो बड़े लेवल पे जो है वही केवल एचएसएन कोड लेके रखते हैं। तो जीएसटी नंबर लेके रखते हैं। तो जीएसटी नंबर अगर आपका नहीं है तो ये एचएसएन कोड की जरूरत भी आपको फिलहाल नहीं है। इवन की जीएसटी नंबर आपने ले भी रखा है तो एचएसएन कोड की जरूरत हायर टर्नओवर पे जनरली होती है। मास्टर में आते हैं, अकाउंट्स में आते हैं, स्टॉक में आते हैं, और यूक्यूसी कोड है। यूक्यूसी कोड लगभग जितना होता है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, नया जरूरत हो तो क्रिएट कर सकते हैं। फिर मास्टर में आते हैं, स्टॉक में आते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी में फिल्म है और लैब रिएजेंट है, दो तरह का कैटेगरी खुला हुआ है। और भी कुछ कैटेगरी चाहिए तो क्रिएट कर सकते हैं। फिर से मास्टर में आते हैं, स्टॉक में आते हैं, कंपनी। यहाँ जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वो कंपनी है यहाँ पे। जैसे फाइजर हो गया, सिप्ला हो गया, और भी किसी कंपनी को क्रिएट करना है तो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। वो कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मतलब सप्लायर का नाम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कंपनी का नाम आएगा। सप्लायर कोई और हो सकता है। मास्टर में आते हैं, फिर से स्टॉक में आते हैं, उसके बाद है मैन्युफैक्चरर। जनरली कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई टेस्ट किट होता है, तो कंपनी कोई और होती है, मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, और जनरली सप्लायर कोई और हो सकता है। सप्लायर आपके लोकल एरिया का कोई हो जो सप्लाई कर रहा हो। तो मैन्युफैक्चरर में कोई भी एक नॉट अप्लीकेबल करके हम खोल दे रहे हैं। हम मेंटेन नहीं करना चाहते मैन्युफैक्चरर, तो नॉट अप्लीकेबल एक क्रिएट करेंगे। मेंटेन करना चाहते हैं तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर क्रिएट करना होगा। फिर से स्टॉक में आते हैं और अब रैक क्रिएट करना है। R101 रैक नंबर, आपके यहाँ जो भी लैब में जिस रैक पे भी आप सामान रखते हो उस रैक का कुछ नंबर होता होगा, तो उस रैक को नंबर क्रिएट कर देना है। फिर मास्टर में आते हैं, स्टॉक में आते हैं, और अब हमारा काम है प्रोडक्ट क्रिएट करना। जैसे प्रेगनेंसी किट हमने क्रिएट किया, कंपनी कोई भी सिप्ला दे देते हैं। बारकोड अगर प्रोडक्ट पे है तो बारकोड आप यहाँ स्कैन कर सकते हैं। इंक्लूसिव टैक्स ही आता है सारा। कैटेगरी ये लाइब्रेरी एजेंट में आ जाएगा, और रैक नंबर हमने दे दिया जहां पे भी ये प्रोडक्ट हमारा रखा हुआ होगा या रखेंगे। यूनिट हमने दे दिया, ये पैक में आता है। एचएसएन कोड हमने दे दिया। रेट यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट इसका क्या है वो हमें देना है। तो स्टैंडर्ड रेट हमें 20 रुपीज आते हैं, जबकि इसका एमआरपी जो है 50 रुपीज है। एक्चुअली ये रेट चेंज होता है, जितनी बार हम परचेज करेंगे वो रेट पूछेगा। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट डिफाइन किया है। मैक्स स्टॉक, मैक्सिमम हम इसका स्टॉक मेंटेन करेंगे 500 पीस, और मिनिमम स्टॉक मेंटेन करेंगे हम 50 पीस। यानी 50 पीस से नीचे जाता है तो कंप्यूटर हमें वार्न करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है हमें खरीदने की जरूरत है। और जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी स्लैब असाइन करना होता है कि ये जीएसटी की कितने परसेंटेज जीएसटी में आता है। तो अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम नहीं ले रखे हैं तो ये नहीं भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूक्यूसी, ये भी असाइन हम नहीं कर सकते हैं। वैसे बेहतर है कि हम सही यूक्यूसी दें, जैसे कि पीस है तो पीस ही दे दें। पीसीएस, सेल प्राइस, एक्चुअली इसको हम सेल तो करते नहीं हैं, तो सेल प्राइस हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जनरली ये हमारा कंज्यूम होता है।
लैब में जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, रिएजेंट हो या टेस्ट किट हो, वो कंज्यूम होता है, तो सेल प्राइस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्ट ऑर्डर, एक्सेप्ट ऑर्डर का यूज एक्चुअली तब होता है जब हम फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हो अपने लैब का, और फ्रेंचाइजी पार्टनर को हम अपना प्रोडक्ट भी ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो और सप्लाई करते हो। सपोज हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर जो है कुछ टेस्ट अपने यहाँ करते हैं, और वो टेस्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हम ही से खरीदते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर हम फ्रेंचाइजी पार्टनर यूज नहीं करते हैं तो यहाँ येस नो का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर हम फ्रेंचाइजी पार्टनर बना रखे हैं और चाहते हैं कि वो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर हमें करें और हम सप्लाई करें, तो इसको यस रखना होगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट उनको नहीं दिखेगा। पैक साइज, इफेक्टिव यूनिट, प्राइमरी यूनिट होगा। प्राइमरी यूनिट मतलब दो तरह का यूनिट होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई टेस्ट किट जो आता है वो सिंगल पीस में नहीं आता है, जनरली हम पैकेट खरीदते हैं और एक पैकेट में सपोज कि 10 पीस है या 100 पीस है, तो ऐसे होता है। और इफेक्टिव यूनिट जो होता है, जो 10 के केस में सेकेंडरी यूनिट होता है, यानी एक्सपेंस जो होता है वो एक टेस्ट में एक ही होता है, लेकिन एक पैकेट में हमारे पास आया है 10, ठीक है, तो सेकेंडरी यूनिट होता है। अगर प्राइमरी अगर हम कर देंगे तो प्राइमरी जनरली तब करते हैं जब एक ही यूनिट हो, एक टेस्ट में एक यूनिट पूरा यूज हो जाता हो और हमारे पास भी जो परचेज हो के आता हो एक एक यूनिट करके आता हो। सपोज करें कि प्रेगनेंसी किट, हम एक किट का ऊपर प्राइस लिखे हैं 20 रुपया, यानी एक बार में हम एक किट जब परचेज हम करेंगे तो 10 किट अगर खरीदेंगे तो लिखेंगे क्वांटिटी में 10। इसका मतलब हमने 10 किट खरीदा है और वो 10 टेस्ट में यूज हो जाना है। और अगर 10 पैकेट खरीद रहे हैं और हर पैकेट में 10-10 है, यानी 100 टेस्ट हो सकता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 10 पैक साइज लिखेंगे, चूंकि हम पैक खरीद रहे हैं, एक पैक में 10 है, और यूज सेकेंडरी यूनिट करेंगे ताकि ये 100 टेस्ट में यूज हो। अगर 10 खरीद रहे हैं तो 100 में यूज होगा, 20 खरीद रहे हैं तो 200 में यूज होगा। और अब ये देना है कि ये यूज किस टेस्ट में होता है, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज होता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और किसी टेस्ट में यूज होता है तो उसका नाम यहाँ पर ऐड कर देना है, गलत ऐड हो गया है तो यहाँ से मिटा लेना है। इसको हम सेव करेंगे। ये सेव हो चुका, एक प्रोडक्ट क्रिएट हुआ। इसी तरह दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट करना है और जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे क्रिएट कर देना है, और साथ में ये भी बताना है कि ये किस टेस्ट में ये यूज होता है। और यहाँ इफेक्टिव यूनिट का मतलब होता है, इफेक्टिव यूनिट अगर हम प्राइमरी रखते हैं तो प्राइमरी यूनिट में एक्सपेंस होगा, सेकेंडरी रखते हैं तो जैसे 10 पैक साइज है तो एक ही यूज होगा एक टेस्ट में, प्राइमरी रहेगा तो जो वहां लिखा हुआ है उतना यूज होगा। मास्टर क्रिएट होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा परचेज। परचेज के लिए फिर से आते हैं हम ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के अंदर भी यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है और यहाँ पे परचेज का ऑप्शन दिया हुआ है। परचेज पे क्लिक करते हैं। परचेज करने के लिए हमें पार्टी का नाम चाहिए होगा, यानी किससे हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पार्टी का नाम लिखेंगे, कोई पार्टी अभी नहीं है, हमें कैश लेना हुआ है, कैश हम ले लेते हैं फिलहाल। पार्टी क्रिएट कहाँ से करेंगे वो हम बता देंगे। वैसे अगर सॉफ्टवेयर आप पहले से यूज कर रहे हैं और आज आप इन्वेंट्री शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, पहले से कुछ स्टॉक होगा जिसकी आप एंट्री करना चाहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे फ्रॉम कैश ही देना है, और यहाँ पर डेट जो भी करंट फिनेंशियल ईयर है, सपोज करिए कि आज के डेट में आप अपना स्टॉक ले रहे हैं, सपोज 31 जुलाई को आपने अपना स्टॉक ले लिया कि इतना हमारे पास स्टॉक है, और 1 अगस्त से आप मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ डेट 31 जुलाई ही डाल दीजिए जिस डेट में आपने स्टॉक लिया है। और बिल नंबर B1 B2 कुछ भी डमी बिल नंबर डाल दीजिए। बिल वैल्यू आपको ब्लैंक देना है, और जो भी प्रोडक्ट पहले से आपके पास है जो परचेज नहीं हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक है, उसकी एंट्री आपको कर देनी है। एक ही प्रोडक्ट हम क्रिएट किए हैं, प्रेगनेंसी किट। सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में अभी बचा हुआ है 45 पीस, हमने एंट्री कर दिया। डील ब्लैंक, डिस्काउंट ब्लैंक, टैक्स ब्लैंक, ये सारा चीज ब्लैंक रहेगा। अगर किट पे एक्सपायरी डेट है और बैच नंबर है तो आप मेंटेन कर सकते हैं, और ये हमने एंटर कर दिया और सेव कर दिया। तो ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हो गई। अब बात आती है परचेज की।
कि नया परचेज हम कैसे एंट्री करेंगे। तो नया परचेज करने के लिए परचेज पार्टी का होना जरूरी है। परचेज पार्टी क्रिएट करने के लिए हमें जाना है मास्टर के अंदर, अकाउंट के अंदर, अकाउंट हेड में, और परचेज पार्टी क्रिएट कर लेना है। जैसे परचेज पार्टी हमारा है एबीसी फार्मा, जिससे कि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, अकाउंट कोड ब्लैंक छोड़ते हैं, और जिससे भी हम परचेज करते हैं उसका टाइप होगा सैंडरी क्रेडिटर। अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, और डेबिट और क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस सपोज कि हम एडवांस पे रखे हुए हैं तो नेचर डेबिट होगा, और अगले का अगर कुछ हमारे यहाँ ड्यू है तो यहाँ पे क्रेडिट रखेंगे। उसके बाद एड्रेस और जो भी डिटेल्स है उसको मेंटेन कर लेना है और यहाँ पर सेव कर देना है। ये एबीसी फार्मा हमारा क्रिएट हो गया। अब फिर से ट्रांजैक्शन में आते हैं और स्टॉक में आके यहाँ परचेज पे क्लिक करते हैं, और अब हम एबीसी फार्मा से कोई बिल आया हमारे पास तो एबीसी फार्मा यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट में बिल आया वो बिल सेलेक्ट करेंगे। बिल पे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा एग्जैक्ट वो बिल नंबर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, और बिल का जो फाइनल वैल्यू लिखा हुआ होगा वो यहाँ पर फाइनल वैल्यू मेंटेन करेंगे। एक्जैक्टली जो बिल पे फाइनल वैल्यू लिखा हुआ है एक्जैक्टली वैसे ही लिख देना है। क्या हमने खरीदा, तो हमने प्रेगनेंसी किट खरीदा है, 100 पीस हमने खरीदा है, पहले से हम ओपनिंग स्टॉक एंट्री कर चुके हैं। तो 100 पीस हमने खरीदा है। कोई डील अगर हमें मिला है, सपोज 10 पे 1 फ्री का मिला है तो 10+1 10 पे 1 फ्री था, या ऐसा नहीं था, सिंपल 100 पीस हमने लिया, 2 पीस उसने एक्स्ट्रा हमें फ्री दिया तो 2 ऐसे लिखेंगे, और 10 पे 1 डील था तो 10+1 ऐसे लिखेंगे। डिस्काउंट 5% का उसने हमें डिस्काउंट दिया, टैक्स कुछ लगा, सपोज 5% टैक्स लगा। बैच नंबर था तो यहाँ पर कोई जो भी बैच नंबर था वो हमें बैच नंबर लिखना है। एक्सपायरी अगर इसका कुछ है तो वो भी मेंटेन करेंगे, जैसे एक्सपायरी इसका जनवरी 2024 है, एंटर किया। इसी तरह फिर दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, सारा ऐड करना है और सेव कर लेना है। इस तरह से हमारा परचेज एंट्री कंप्लीट होता है। अब स्टॉक ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा जब जब टेस्ट होगा। जैसे ही टेस्ट होगा, जितनी बार हम प्रेगनेंसी की टेस्ट करेंगे उतनी बार ये किट एक एक घटता जाएगा और स्टॉक रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो रिपोर्ट में आते हैं और रिपोर्ट के अंदर भी स्टॉक दिया हुआ है, यहां से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर स्टॉक रिपोर्ट में आते हैं, परचेज रजिस्टर तो परचेज का डिटेल दिखाएगा, और यहाँ पर अभी हम प्रेगनेंसी किट खोले हैं, ये है हमारा जो कि परचेज में बता रहा है 1450 पीस है हमारे पास टोटल। याद होगा कि हम 45 पीस हमारे पास ओपनिंग था, 45 पीस नहीं पैक, क्योंकि एक पैक में 10 हमने दिया था, नहीं 450, और फिर हमने 100 खरीदा तो कुल मिलाकर हमारे पास 1450 पीस है। इस तरीके से ये हमारा परचेज हुआ है। इस बीच इशू कुछ नहीं है, डैमेज कुछ नहीं है, और सेल मतलब फ्रेंचाइजी पार्टनर को हम कोई सेल नहीं किए हैं, तो हमारे पास बैलेंस भी उतना ही बचा हुआ है। अगर हम टेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिडक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट इसमें है स्टॉक के अंदर गुड्स लेजर। यहाँ गुड्स लेजर में हम किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीट मूवमेंट हम देख सकते हैं। जैसे इस प्रोडक्ट का मूवमेंट देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो इतना कैसे है, तो यहाँ आते हैं और शो लेजर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखें कि 45 ओपनिंग था, बैलेंस 450, चूंकि 10 का पैकेट था, 45 पैकेट हमारे पास था और 100 पैकेट हमने खरीदा है, तो कुल मिलाकर 1450 पीस हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। कंजप्शन होगा तो वो भी यहाँ पर अपीयर होगा, अभी कोई कंजप्शन नहीं है। स्केप करते हैं। अब बात आती है कि जिस पार्टी से हमने खरीदा उसका लेजर भी बनेगा। तो अकाउंट में आते हैं और अकाउंट लेजर में अगर आते हैं तो एबीसी फार्मा से हमने खरीदा था, इसको अगर हम देखें लेजर तो हम देख पा रहे हैं कि एबीसी फार्मा से हमने 4500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था और अभी हमने कोई पेमेंट नहीं किया है। अब पेमेंट का भी एंट्री हम कर सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और पेमेंट में जाएंगे। हम पेमेंट करना चाहते हैं एबीसी फार्मा को और कैश में पेमेंट कर दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में कैश लिखते हैं, अमाउंट 4500 है, 4000 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं, और रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें याद रखना हो, सिंपल पे इन कैश सेव कर देते हैं। फिर से रिपोर्ट में आते हैं, अकाउंट में आते हैं, अकाउंट लेजर में आते हैं, और यहाँ पर एबीसी फार्मा का अगर हम लेजर देखें तो हम देख पा रहे हैं कि 4500 रुपये का हमने परचेज किया था, 4000 हमने पेमेंट किया है, 500 रुपये अभी हम उसका ड्यू रखे हुए हैं। फिर से रिपोर्ट में आते हैं, स्टॉक की बात करें तो गुड्स लेजर
प्रोडक्ट मूवमेंट था, स्टॉक रिपोर्ट कंप्लीट हमारे पास कौन सा स्टॉक अभी कितना है वो दिखाएगा, परचेज रजिस्टर्ड कंप्लीट परचेज का रजिस्टर है, और अकाउंट्स में जिससे भी हम परचेज करते हैं उसका लेजर या किसी और भी अकाउंट का लेजर हम यहाँ से देख सकते हैं, वो हम देख चुके हैं। तो ये था बेसिक हमारा इन्वेंट्री। अब हम इसमें अपने मशीनरी का भी, जो हमारे यहाँ मशीनरी है उसका स्टॉक, एएमसी वारंटी, ये सारी चीजें भी सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। तो ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही। एक चीज और यहाँ हम मेंशन करना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जैसे कोई रीएजेंट ही है या कोई किट ही है, तो अलग अलग मशीन के अनुसार अलग अलग यूज होता है। सपोज करें कि एक ही रिएजेंट हमारे पास दो क्वालिटी का है और दोनों का यूज सेम टेस्ट में होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस मशीन पे उसका टेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सपोज एक कोई प्रोडक्ट ई है जो कि दो क्वालिटी का है, E1 और E2 क्वालिटी का है, और सेम टेस्ट में यूज होता है, लेकिन उस टेस्ट के लिए हमारे पास दो मशीन हैं, और डिपेंड इस बात पे करता है कि डॉक्टर जो टेस्ट लिखे हैं वो क्या लिखे हैं। अगर जरूरत है हमें मशीन में लगाने की टेस्ट E1 के साथ, तो E1 का स्टॉक घटना चाहिए, और हो सकता है कि जैसा टेस्ट लिखा गया है वो E2 मशीन में लगे, तो E2 का स्टॉक घटना चाहिए। तो उस स्थिति में हम मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं कि किसी खास पेशेंट में जो रिएजेंट यूज हुआ वो E1 यूज हुआ या E2 यूज हुआ, और अगर ऐसा करना है तो हमें ट्रांजैक्शन के अंदर रिजल्ट एंट्री वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल मैनेजमेंट पेज पे यहाँ पे एक प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है कि हम असाइन करें, बाय डिफॉल्ट यूज होगा। जो भी हमारे पास असाइन किया हुआ है ऑलरेडी वो प्रोडक्ट यूज होगा। लेकिन यहाँ पर हम असाइन अदर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अगर असाइन कर देते हैं तो पर्टिकुलर जो हम असाइन किए हैं वही घटेगा। ऐसा तब जब हम दो टाइप का मशीन रखे हुआ हूं, सेम पर्पस के लिए रखे हुए हूं, और एज पर रिक्वेस्ट हम वो टेस्ट मशीन ए में लगा रहे हूं, एज पर रिक्वेस्ट बी में लगा रहे हूं, तो ये जरूरत होती है कि हम प्रोडक्ट असाइन करें कि एक्चुअली ए को घटाना है या बी को घटाना है, तब हम यहाँ पे प्रोडक्ट असाइन करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।